पिछले कुछ दिनों से ये फिश इंटरनेट में काफी ज्यादा वायरल जा रही है। एक्चुअली दो फिश, एक ये ओआर फिश और एक ये फिश। एंड लेट मी टेल यू, इनका नजर आना काफी ज्यादा खतरनाक है। ये दोनों फिश समुद्र के ऊपर आ रही है, आई मीन लैंड पे। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, पूरे देश में इसे देखा जा रहा है अलग अलग जगहों पे। ये बीच के किनारे आ रही है। एंड लेट मी टेल यू, ये कोई नॉर्मल साइन नहीं है। जब ये फिश जमीन पे नजर आई है ना कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। 2011 में जापान में बहुत बड़ा सुनामी आया था। सुनामी आने से पहले जस्ट ये फिश नजर आई थी। एंड मैं सच बात बता रहा हूँ, ये जो फिश है ओआर फिश, गूगल करता हूँ रुको, ये रही ओआर फिश। एंड इस फिश को क्या कहा जाता है मैं बताता। दिस इज द विकिपीडिया। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना ओआर फिश की, जो इतने सारे नेवीज ने पकड़ा हुआ है, इस फोटोज के कुछ दिन बाद जापान में इतना बड़ा सुनामी फ्लड आया था ना। इवन तो मुझे भी याद है 2011 की बात है ये, मैं बहुत छोटा था, आई डोंट नो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द ओआर फिश हैज नेम द डूम्सडे फिश बिकॉज हिस्टोरिकली अपीयरेंस ऑफ दिस फिश वर लिंक्ड विद सब्सटेंशियल नेचुरल डिजास्टर नेमली अर्थक्वेक और सुनामीज। एग्जैक्टली भाई, यही मैं कह रहा हूँ। जब ये मछलियां नजर आई है ना, अर्थक्वेक, सुनामीज, एंड कोई नॉर्मल वाली नहीं, बहुत नेक्स्ट लेवल वाली, हिला के रख देती है दुनिया को। एंड अभी तो रुको, लेट मी शो यू सम फोटोज। ये एग्जैक्टली यही फिश के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। कितनी पतली है, ठीक है, कितनी ज्यादा पतली। एंड लेट मी टेल यू भाई, ये फिश ही क्यों समुद्र के किनारे आ रही है। नॉट जस्ट दिस फिश, अलग अलग टाइप की आ रही है, मैं आगे दिखाऊंगा। बट ये फिश इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है, अगर समुद्र के अंदर थोड़ा सा भी लहर वगैरह आता है, देखो लहरें जो होती है वो समुद्र के ऊपर होती है, पानी के अंदर सब शांत रहता है। जितना नीचे जाओगे उतनी शांति रहती है। तो ये मछलियां शांति में रहती है, इन्हें आदत पड़ा होता है। लेकिन अगर पानी के नीचे थोड़ा सा भी वेव है, इतना सा भी, तो ये झेल नहीं पाती है एंड ऊपर आने लग जाती है। एंड जमीन के नीचे अगर थोड़ा सा भी ऐसा हो रहा है ना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक भाई। मैग्नीट्यूड्स बन रहे नीचे एंड ये मछलियां बाहर आ रही है। एंड उतने नीचे अगर हिलना टेक्टोनिक प्लेट्स का, अर्थक्वेक का निशानी कहा जाता है, और बहुत बड़ा अर्थक्वेक। ये साइंटिफिक रीजन था। एंड लेट मी टेल यू अबाउट वन मोर थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेविटेशन थ्योरी, जिसके बारे में आप ये जानना चाहते हो। ये देखो, रिसेंटली टर्की के अगेन सी में स्क्वायर शेप्ड वेव्स देखने को मिला, जो कि बहुत ज्यादा रेयर इंसिडेंट है। यूजुअली ओशन वेव्स पैरेलल मूव करती है, बट जब ये वेव्स अलग डायरेक्शन में मूव करने लगती है और राइट एंगल में इंटरसेक्ट करती है, तब हमें ऐसा स्क्वायर वेव देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस माना जाता है। और अभी रिसेंटली ओशन में हमें कई वियर्ड इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि तस्मानिया के वेस्ट कोस्ट पे रिसेंटली 150 फॉल्स किलर व्हेल्स को देखा गया, विच इज भाई देख रहे हो क्या चल रहा है दुनिया में, वेरी मिस्टीरियस। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में आज तक फॉल्स किलर व्हेल्स को देखा ही नहीं गया था। इनफैक्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट और मरीन एक्सपर्ट्स को ये पता ही नहीं था कि ये व्हेल्स यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती। फिर केरला में इतने सारे फिशेस का एक साथ आना, और फिर जिसे डूम्सडे फिश भी बोला जाता है, उसका मेक्सिको में दिखना, ऑल दिस इंसिडेंट्स टेल्स अस कि कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रहा है हमारे ओशन में। तो क्या दुनिया का अंत सच में होने वाला है? रिसेंटली टर्की यार ये सारी साइन है, भगवान कह रहे हैं बेटा इतना जो तुम कचरा फैला रहे हो ना, अब भुगतो तुम। डूम्सडे मतलब होता है बर्बादी का दिन, बर्बादी, डिजास्टर्स को कहते हैं डूम्सडे। एंड ये जो क्यूब्स वाली लहरें बन रही है ना, ये एक थ्योरी है, लेविटेशन थ्योरी। एंड ये एरा गैरा नहीं है, अपने हिंदू मैथोलॉजी का है। या मैं मजाक नहीं कर रहा, अपने कुरानों वगैरह में किसी में लिखा है, मुझे ज्यादा अच्छे से पता नहीं, वरना मैं कंफर्म बताता। और क्या होता है लेविटेशन थ्योरी, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो। This is what a levitation theory. It's not a Godzilla, मैं कोई मूवी का सीन नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ ये विजुअलाइजेशन है, लेकिन लेविथन मतलब होता है एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर। कुरान, हिंदू मैथोलॉजी, इवन बाइबल में भी है, आई डोंट नो, एक ऐसा क्रिएचर जो इस दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। वो बहुत जल्द नजर आने वाला है। एंड मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, वेट। ये एक फुटेज है जो कि फॉरेन में अभी लाइक न्यूज में चल रहा है। Google Earth is getting a few more hits lately. This image has many suspecting that a giant look at this पानी के ऊपर इतना बड़ा कुछ आ रहा है। creature is lurking in New Zealand waters. ये देखो। An engineer reportedly spotted the being in the Oki Bay while researching the area before heading there on vacation. Look at that, वो क्या है, वो genuine क्या है? Yeah, that's what I'm saying, Leviathan. मुझे नहीं पता वो क्लिप्स जो मैंने दिखाया वो रियल थी कि नहीं, बट ये देखो। Yep, this is it for us. Scientists have found this angry biblical creature that is larger than a continent coming out of the water, and we have been warned about this for centuries. People were terrified after a biblical end-of-the-world creature was seemingly spotted on Earth, as the Bible warns us in Isaiah 27:1 that a huge Leviathan creature will roam around until Judgment Day, and when it rises, it will be the end for us all. And many are horrified, saying it's rising up now. Experts had
taken this aerial view of a huge Leviathan-like head underneath the ocean, with many saying it cannot be landmass, as what appears to be its head is moving. Many people were terrified, with even sonar equipment back in May showing something dark and hundreds of feet in the water starting to move to the surface, and it's already bigger than the size of Texas. Several articles and studies have not been able to fully clarify where all these things are coming from, and they could be completely unrelated to each other. Yeah, that's what I'm saying. Exactly. मैं दिखाता ही क्या बात कर रहे हैं. It is a Google Map. आप अपने फोन में भी देख सकते हो. एंड जिस जगह की यहाँ पे बात हो रही है वो जगह है ये. ठीक है, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये इसी को कहा जा रहा है एक लेविएथन जो भी बोलते हैं. ये उसका सर है. वो जो सी मॉन्स्टर है ये उसका सर है. एंड ये सर इतना बड़ा है. एंड एज पर द स्टोरी ये हजारों लाखों करोड़ों साल से सोया हुआ है. धरती आसमान सब बनने से पहले से. ये इसकी बॉडी है, आधी अंटार्कटिका में फंसी हुई है और ये इसका गर्दन है. एंड एज पर द स्टोरी जो पहले लिखा हुआ है ये इतना बड़ा है, टेक्सास से बड़ा. टेक्सास इन द सेंस ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये कंट्री है टेक्सास. ठीक है, आई मीन लाइक स्टेट है, सॉरी कंट्री बोल रहा हूं मैं. टेक्सास इससे ही बड़ा, काइंड ऑफ कह लो अपना गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र, ये तीनों को मिला दोगे इतना बड़ा है. लेकिन ये उससे ज्यादा बड़ा है. ये क्या पता ये फ्रोजन होने की वजह से ज्यादा बड़ा दिख रहा है. क्या ये एक्चुअल में कोई मॉन्स्टर हो सकता है? एक्चुअल में ये किसी गर्दन की तरह नहीं लग रहा आप लोगों को? किसी सी मॉन्स्टर. ये देखो आंख है दो, यहाँ पे ये मुंह है, जस्ट लाइक फोटोज वीडियोस जो मैंने दिखाई. एंड कुछ ऐसे भी फोटोज आ रहे हैं चाइना से. ये देखो, व्हाट द फक इज चाइना हेडिंग. लुक एट दिस. मैप पे जाके देखना है क्या? चलो यही दिखा है. कुछ तो एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ सी मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं, दिख रहे हैं. जनरली ये कोई आइलैंड है. यहाँ पे लोग फोटोज बच्चे अंडे दिखा रहे हैं. वेट, लुक एट दिस. बहुत बड़ा गॉडजिला काइंड ऑफ दिखने वाला मॉन्स्टर पानी के नीचे से निकल रहा है. नॉट श्योर कि भाई ये रियल है कि नहीं, बट मुझे ज्यादा लग रहा है ये फेक है, क्योंकि लोग माहौल के हिसाब से गर्म करते हैं माहौल. और बड़ा आई फील कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से सारी समुद्र की चीजें बाहर आ रही है. क्योंकि पहले भी ये हुआ था एंड अभी भी वही हो रहा है. डूम्सडे कहते हैं ना इसे, डूम्सडे फिश. एंड ये जो लेविएथन वाली जो मैंने फोटोज दिखाई समुद्र में, वो भी कुछ है, उससे भी रिलेटेड कुछ है. लेट मी शो यू. वेदर फोरकास्ट होता है ना, वहाँ पे पता चलता है पानी के नीचे क्या हलचल वलचल चल रही है. क्या हुआ था मैं दिखाता हूँ. ये बाइबल के अनुसार लेविथान के लिए पहला संभावित स्थान चिली में अर्जेंटीना के तट के ये तो पास फेक है. ये तो फेक है. वेदर फोरकास्ट सिस्टम में भी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज ठीक है, ये अफ्रीका के पास एक बहुत ही बड़ा, ये जो वेव देख रहे हो ना, ये वेव्स है. एंड ये जो बहुत बड़ा ब्लैक सर्कल था, लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है कोई एरर हो, टेक्निकल एरर हो. गवर्नमेंट ऐसा कह रही है टेक्निकल एरर हो. एक बहुत बड़े क्रिएचर को मूव करते हुए देखा गया है. बहुत बड़े क्रीचर को मूव करते हुए देखा है. एंड गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये कोई ग्लिच है. एंड लेट मी टेल यू भाई, गवर्नमेंट हमेशा ये सब चीजों में झूठी बोलेगी. अगर गवर्नमेंट ऐलान कर देती है कि एलियंस आ रहे हैं, मीटेओराइट आने वाला है, लेविएथन आने वाला है, सोचो किस लेवल का भद्दड़ होगा पूरी दुनिया में. लोग डर जाएंगे भाई. दैट्स व्हाई अगर ये चीज सच है तो गवर्नमेंट छुपा रही है इस चीज को, जैसे कि उन्होंने बहुत सारी चीजें छुपा रखी है. कि लेविएथन सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये सारी बेकार की बातें हैं. देखिए आज के समय ओशन में एक के बाद एक जो वियर्ड चीजें हो रही है, उसके बाद बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि डीप ओशन में एक बहुत बड़ा जानवर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम लेविएथन है. और इसकी साइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को कंबाइन भी कर दिया जाए उससे भी बड़ी है. और ये फाइनली जाग चुका है और इसी की वजह से बहुत सारे वाटर एनिमल्स और फिशेस समुद्र छोड़ के भाग रहे हैं. नाउ लेविएथन का मेंशन बाइबल, कुरान और हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी किया हुआ है. इनफैक्ट बाइबल में तो ये तक क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लेविएथन नाम का क्रिएचर जजमेंट डे के दिन आएगा. और दैट्स व्हाट आई एम सेइंग भाई. जजमेंट डे मतलब फाइनल डे, जब हिसाब किया जाएगा ना सालों क्या क्या गंदगी कचरा कूड़ा फैलाया ना तुम लोगों ने, उस दिन पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा. इनफैक्ट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को गूगल मैप्स में ये इमेजेस देखने को मिले हैं विच शोज की कोई एक बहुत बड़ा क्रिएचर ओशन से बाहर आ रहा है जिसका सर ये है. नो इसे देखने के बाद भी आई वाज नॉट दैट कन्विंस्ड, बट इसके बाद जो मैंने देखा इट रियली शॉक्ड मी. ताजुब की बात है कि वेदर फोरकास्ट सिस्टम में भी एक बहुत बड़े क्रिएचर को मूव करते हुए देखा गया है. नाउ गवर्नमेंट इस पे ये बोल रही है कि ये सिर्फ एक ग्लिच है, एरर है सिस्टम पे जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है. बट इट्स हार्ड टू बिलीव देम क्योंकि गवर्नमेंट क्यों ही आपसे सच बोलेगी. नहीं तो अभी से ही लोग पैनिक करने लगेंगे कि लेविएथन. मैं भी यही कह रहा हूँ. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग भाई. लोगों की फटनी चालू हो जाएगी अगर न्यूज
उसमें बता दिया कि भाई दुनिया का अंत होने वाला है, हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की। बाकी आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर के, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको ज्यादा डराना नहीं चाहता, जो होगा देखा जाएगा। लोग मुझसे ये पूछे थे डेट्रैक्स भाई ये सब कुछ होने वाला है, मैं अपना EMI भरूंगी नहीं, एग्जाम सारा है पढ़ाई करूंगी नहीं, क्योंकि दुनिया तो खत्म होने वाली है, पढ़ाई करते रहो भाई, कोई छुट्टी उट्टी मनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैन दैट्स द वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी आपका क्या सोचना है इस लेविथियन थ्योरी को लेकर के, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप क्या सोचते हो। बाकी इफ यू हैव एनीथिंग टू से या मुझे कुछ दिखाना चाहते हो तो मुझे बता देना इंस्टा पे, मैं देख लूंगा, इंस्टा पे भेज देना, मैं सबके चैट्स पढ़ता हूँ ऑलरेडी। बाकी मैन स्क्रीन में 2-3 और वीडियोस है, जो चाहे वो देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन पीस।